क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जैसे ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। पहले वो देख रही तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा था, यानी ऊपर की ओर देख रही थी। थोड़ा से फिर बाद में थोड़ा देर बाद ये इधर शिफ्ट हो गया, तो अब लड़की के जो आंखों का एंगल है वो 30 बनने लगा। पहले ऊपर की ओर देख रही थी तो 60 बन रहा था, फिर ऐसे नीचे की ओर झुक गया तो 30 बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो गुब्बारा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया है। गुब्बारा जो ऊपर से लेके यहाँ तक है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कॉपी पर। आप समझिए इस क्वेश्चन को कि ए से लेकर सी तक की लंबाई 88.2 मीटर है। अब यहाँ पर 1.2 मीटर की लंबी लड़की खड़ी हुई है, तो उसके आँखों के ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा और ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो उसके बीच का ही हम नाप लेंगे, यानी ए बी का नाप लेंगे। तो हम ए से लेकर सी तक में अगर बी सी को घटा दें तो हमारे पास 1.2 मीटर 1.2 मीटर को घटा दें तो हमारे पास नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी पी हमारा निकल के आ चुका होगा। अब हमें बी निकालना होगा। बी में भी डी बी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालनी होगी। तो वो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी ए बी की लंबाई कितनी है वो लिखेंगे। दिया है ए बी बराबर, ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी में बी सी घटा देंगे, ए सी में घटा देंगे बी सी। ए सी हमारा 88.2 है, 88.2 में घटा देंगे बी सी। बी सी हमारा कितना है, बी सी है 1.2, 1.2। अब 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक है, 87 मीटर। अब एंगल दिया हुआ है ए ई बी, ए ई बी बराबर 30 डिग्री और एफ ई बी बराबर एफ ई डी बराबर 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज लेते हैं एफ डी ई। और ये एक बात याद रखिए, ए बी जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एफ डी होगा, क्योंकि एक ही सेम ही गुब्बारा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे एफ ई डी में। समकोण त्रिभुज एफ डी ई में थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये बी, पी और बी, पी हमारे पास है 87 और बी हमें निकालना है, तो टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। पी, थीटा के सामने वाला पी होता है ई डी एफ डी, ये हमारा पी हो जाएगा। बी हो जाएगा डी ई। 1060 का वैल्यू होता है √3। एफ डी हमारा कितना है, ए बी के बराबर। ए बी कितना निकाले थे हम, 87, तो हम 87 यहाँ पे लिख देंगे। डी ई हमें नहीं पता, तो हम डी ई को वैसे ही उतार देंगे, ई डी है ना। अब इस ई डी को हम √3 से गुना करेंगे तो ई डी √3 हो जाएगा और 87 को हम यहाँ पर वैसे ही उतार देंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये √3 इंटू में बराबर की इस तरफ जाएगा भाग में, तो हम लिखेंगे ई डी बराबर 87/√3। कोई भी नंबर रूट में नीचे में नहीं होता है तो उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो ई डी बराबर 87 √3 से गुना हो जाएगा, 87√3 बट्टा 3 और 3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, इसमें रह गया 27, 3 नवा 27। तो ई डी हमारा कितना आया, 29√3। ठीक है, ये 29√3 ई डी आया है। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें
डी बी, तो हम पूरा त्रिभुज लेंगे ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। समकोण त्रिभुज ए बी ई में थीटा हमारा 60 डिग्री है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन 60 बराबर पी हमारा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा ए बी, बी हो जाएगा बी ई, ए बी बट्टा बी ई। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी की वैल्यू कितनी है 87, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी है 87 है। और बी ई यहाँ से यहाँ तक बी ई, इसकी जगह लिख सकते हैं ई डी प्लस डी बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3 को वैसे लिखेंगे, 87 वैसे लिखेंगे, ई डी हमारा कितना है 29√3, तो लिखेंगे 29√3 प्लस डी बी कितना है, डी बी हमें निकालना है, तो डी बी को हम वैसे ही उतार देंगे, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। अब देखिए ये 87 इस एक से गुना हो जाएगा और ये पूरा नंबर इस √3 से गुना हो जाएगा, तो इस पूरे नंबर को हम √3 से गुना कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये वाले त्रिभुज में 30 डिग्री का एंगल था, है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री तो ले चुके हैं ना, तो ये वाला त्रिभुज जब ले रहे हैं बड़ा वाला, तो ये 30 डिग्री का है। जब ये 30 डिग्री है तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और ये पूरा नंबर एक से गुना हो जाएगा, तो 29√3 प्लस डी बी उतरेगा, और 87√3 से गुना हो जाएगा, तो 87√3। अब डी बी को हम वैसे उतारेंगे, 87√3 को यहाँ पे वैसे उतारेंगे। अब ये 29√3 बराबर के इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इधर आके, ठीक है। डी बी को हम वैसे उतारेंगे, √3 का √3 ही रहेगा, घटेगा नहीं। 7 देखो इसमें 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है, सॉरी 8 बचेगा, और यहाँ बचा 7, 7 में 2 जाएगा 5, 58√3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है।